जो सिचुएशन बांग्लादेश में थी उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा था राइट्स के लिए, उन्हें नहीं मिले राइट्स तो वहाँ पे जो कंडीशन हुई सबके सामने, अल्लाह ना करे क्या बलोचिस्तान में भी जो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है ये सारी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है। और जो ये बांग्लादेश में अब हो गया इसका तो रिजल्ट आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, हफ्तों में बेइंतहा खौफनाक किस्म का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट्स लीड कर रहे हैं उनको एक होप मिली है। अच्छा। कि अगर बांग्लादेश में लोग उठ सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों हम नहीं कर सकते। अगर बलोच कौम ने या पश्तून कौम ने ये डिमांड कर दिया या सिंधियों ने संधू देश है वो बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अगर देखा जाए वो भी बांग्लादेश से ज़्यादा दूर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर इमरान खान के सपोर्टर अभी से कहना शुरू हो गए कि शेख हसीना जैसे बांग्लादेश छोड़ के गई वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी को भी बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा जब इमरान खान के सपोर्टर निकलेंगे। और पीटीआई सपोर्टर इमरान खान को, और इमरान खान खुद को मुजीबुर रहमान कहता है, आपको पता होगा। और इमरान खान ने कई बार बांग्लादेश जैसी आज़ादी का धमकी भी उसने दी है पाकिस्तानी आर्मी को। तो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि बांग्लादेश में जैसे प्रोटेस्ट हुआ वैसे ही प्रोटेस्ट कहीं पाकिस्तान में शुरू ना हो जाए बांग्लादेश के सक्सेस को देख के। और इमरान खान के समर्थक ये कह भी रहे हैं। और बलूचिस्तान, सिंध और केपीके में आज़ादी की मूवमेंट वैसे भी चल रही है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। जो सिचुएशन बांग्लादेश में थी उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा था राइट्स के लिए, उन्हें नहीं मिले राइट्स तो वहाँ पे जो कंडीशन हुई सबके सामने, अल्लाह ना करे क्या बलोचिस्तान में भी जो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है ये सारी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या हमें फिर 1971 जैसी कोई सिचुएशन देखनी पड़ सकती है? और देखनी पड़ सकती है क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी जो भी बांग्लादेश हाँ जो बांग्लादेश में है ये शक्ल बननी है। ठीक है, ये पंजाब में भी बननी है, बलूचिस्तान में भी बननी है, सिंध में भी बननी है। और जो ये बांग्लादेश में अब हो गया इसका तो रिजल्ट आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, हफ्तों में बेइंतहा खौफनाक किस्म का रिजल्ट आएगा। और आएगा क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि जी ये असल कामयाबी तो इस तरह होती है, ये हम बैठे हुए अगर तकरीरें करते रहे तो उससे नहीं होती। तो उसका मतलब है कि परेशानी तो इनको बहुत होगी और इनको करना पड़ेगा। अब ये लोगों को मेनस्ट्रीम में लाना पड़ेगा। फौज की जरूरत है, हमें चाहिए फौज, लेकिन ये दो चार जो ऊपर बैठे हुए हैं इन पागलों को दिमाग ठीक करने पड़ेंगे या इनको हटाना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द पॉइंट। ये आप करेंगे तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा। बेस लाइन है ना, हम उनको बता रहे हैं गेट आउट ऑफ द वे, गिव द पावर टू द रियल representatives of the people. तो जो बांग्लादेश के अंदर जो आज हालात है इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तानियों पर, या जिस तरह हम अपने प्रोविंस के अंदर अपनी अपनी एक फाइट लड़ रहे हैं, कहीं पे धरने हो रहे हैं आटे के खिलाफ, तो कहीं पे सस्ती बिजली के खिलाफ धरने हो रहे हैं, तो कहीं कश्मीर को लेके मसले उठ रहे हैं। तो अब हमने इस सारे वाक़े से क्या सीखा? और जो स्टूडेंट्स यूनियंस है वहाँ की मिली है, तो यहाँ पे जो मोमेंट्स लीड कर रहे हैं उनको एक होप मिली है। अच्छा। कि अगर बांग्लादेश में लोग उठ सकते हैं, श्रीलंका में लोग उठ सकते हैं, और तो पाकिस्तान में क्यों हम नहीं कर सकते। हमने तो उनसे ज़्यादा, वहाँ पे 312 शहीद हुए हैं पश्तून, अब तक 47 से लेके अब तक 75,000 के करीब हमने जाने दिए। बलोच 25 से 30 हज़ार लापता हैं। तो इनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो नहीं और कोई डिमांड कर सकता कि हम और कुर्बानियाँ देंगे। मसला ये यहाँ पे ये है कि जिस दिन अगर बलोच कौम ने या पश्तून कौम ने ये डिमांड कर दिया या सिंधियों ने, सिंधी भी अपना संधू देश है वो बनाना चाहते हैं, अगर जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग आए और ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पश्तूनों की है बलोचों की है, अगर यूथ इनसे निकल के आ गए तो शायद हमें बांग्लादेश से बेहतर विक्ट्री मिले। तो बांग्लादेश जैसे आप 35 साल से इस मुल्क में हो क्या रहे हमारे साथ, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी देर से। अभी ये पीछे गवर्नमेंट गई है, एक रात में इन्होंने मुल्क को पटक दिया जमीन पे। 155 रुपए में पेट्रोल डलवाता था, ठीक है, 187 रुपए का डॉलर था। इन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, ये डिफॉल्ट हो रहा था, उन्होंने उठा के उसको जमीन पे पटक दिया। हर बंदा बलख रहा है,
चीख रहा है, पुकार रहा है, इन्वायरमेंट बांग्लादेश जैसा ही बनता नजर बनता ही जा रहा है। और इसको इसको वो निकलना पड़ेगा, इस कौम ने निकलना ही है, क्योंकि ये जहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, इससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। बिलखुसूस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर वो मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे हैं, उनके स्टैचूज हैं, उनको गिरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कई लोग हैं जो अपने आप को मुजीबुर रहमान के साथ अटैच करते हैं, बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बिलखुसूस पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अगर देखा जाए वो भी बांग्लादेश से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, पाकिस्तान को खास मैं इसको अगर अटैच करने की कोशिश करूँ, वहाँ पे भी लोगों को चाहिए कि देखें कि इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग बिजली के बिलों के से बेजार हो चुके हैं और कोई पता नहीं है कि कंट्री चला कौन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी यही हालात हैं, 3 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ये बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी बचाया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन पे तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान में कल जो बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को देख के खुश हो रहे थे, तभी मैंने कहा था कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी शुरू होंगे। और पाकिस्तान में तो एक मुजीबुर रहमान जेल में बैठा हुआ है, और इमरान खान ने कई बार धमकी दी है पाकिस्तानी आर्मी को कि उसे अगर सरकार में नहीं लाया गया तो वो बांग्लादेश जैसी आज़ादी की मूवमेंट पाकिस्तान में चलाएगा। और वैसे सच कहूँ तो पीटीआई के जो लोग हैं उनको ऊपर भरोसा नहीं है या उनकी हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े होकर प्रोटेस्ट करने की या जो आज़ादी की बातें करते हो करने की। पर बलोच और पख्तून पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, तो बलोच और पख्तून चला सकते हैं। पर अगर सिर्फ पीटीआई सपोर्टर के ऊपर भरोसा करके अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट चला सकता है, तो ऐसा नहीं है, पर बलोच और पख्तून चला सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो हुआ वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए खासकर बहुत ही खौफनाक चीज़ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि बांग्लादेश में अभी आर्मी की सरकार आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी डेमोक्रेसी आएगी। और जैसे मैंने कल ही कहा था कि आर्मी के पीछे मुझे लगता है अमेरिका है, और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी कह भी दिया है कि वो इस चीज़ को वेलकम करते हैं। तो मुझे यकीन हो रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, और अगर अमेरिका है तो पाकिस्तान और चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका ऐसी कोई चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं करता, और ये पाकिस्तान और चाइना के लिए कोई अच्छी खबर तो होगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।